चलो देखो बेटा, हम शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। nth रूट्स ऑफ यूनिटी पे सवाल था, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये था बेटे समेशन के रन्स फ्रॉम 1 to 10, और ये सवाल था बेटा साइन, ठीक है ना, साइन 2 पाई के अपॉन 11 माइनस आयोटा टाइम्स कॉस 2 पाई के अपॉन 11, ठीक है ना। अब देखो, आपको पता है बेटे ई रेज़ द पावर जो आयोटा थीटा है ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा। तो हम क्या करें, हम यहाँ पे बेटा माइनस को बाहर निकालें, माइनस आयोटा। अब क्या हो जाएगा, के रन्स फ्रॉम 1 to 10 दैट इज कॉस 2 पाई के अपॉन 11, ठीक है ना, अपॉन 11 प्लस आयोटा, और ये हुआ साइन 2 पाई के अपॉन 11, ठीक है। अब देखो वही बात बेटा, ये माइनस आई बाहर हो गया, और अब कहा जाए देखो अगर हम यहाँ समेशन के रन्स फ्रॉम 1 to है, अगर हम के फ्रॉम 0 to 10 लें तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 2 पाई के अपॉन 11, ठीक है ना, और प्लस आयोटा साइन 2 पाई के अपॉन 11, और माइनस का बेटा 1 हो जाएगा, ये हो गया। और ये क्या है बेटा, ये सम ऑफ 11th रूट्स ऑफ यूनिटी, दिस इज सम ऑफ 11th रूट्स ऑफ यूनिटी, और ये 0 होता है, तो आंसर आएगा माइनस आयोटा 0 माइनस 1 दैट इज आयोटा, ठीक है बेटे। क्वेश्चन ये एडवांस का है, बस यही देखना होगा कि हमें देखो ये जो अंदर है ब्रैकेट के अंदर जो था इसको हमें कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में रिड्यूस करना पड़ा। कैसे, माइनस आयोटा को बेटा बाहर लेके। आई बात समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब चलो आगे बढ़े बेटा, फटाफट आप नोट कर लीजिए, ठीक है। पोजीशन चेंज करने वाला स्टेप, यानी यहाँ वाला देख बेटा, यहाँ समेशन 1 से है, अगर 0 से करेंगे हम तो देखो जो देखो nth रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं अल्फा स्क्वायर से बेटा, तो जो 1 होता है वो k इक्वल 0 वाला होता है, और k 1 से है तो हमने, हाँ वही इंपॉर्टेंट है बेटा, मतलब इसके बाद इस स्टेप पे आना यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ गए बात को, जल्दी करो बेटा, फटाफट नोट करिए, आगे बढ़े हम। दीपक पटेल, आई बात समझ बेटा, वीडियो बंद है, ठीक है ना। चलो देखो बेटा ध्यान दो आप, ओके चलिए कोई बात नहीं, बंद रहने दो, और देखो आप देख बेटा, आप लिखिए, राइट डाउन बेटा, एक नोट लिखो आप, ठीक है, देखिए नोट, मल्टीप्लिकेशन of a complex number ठीक है ना, बाई आयोटा, ठीक है ना। यानी अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z को आयोटा से बेटा मल्टीप्लाई करें तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है ना। देखिए लेट हम एक एग्जाम्पल से करते हैं, z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, तो बेटे यहाँ पे मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट 2 है, और
आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू कितना है, π/4। आई बात समझ बेटा। तब आपने कहा बेटे अब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर z को, ठीक है ना, देखो मेरे समझो बात को, इसको हम अब यहां पर मान लो बेटा आपसे कहा जाए देखिए हम आपसे कहें इसको बेटे हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये आर्गन प्लेन पे बाय द पॉइंट P 1,1 क्या रिप्रेजेंट होगा, यानी यह पॉइंट P है जो कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये एंगल बेटे कितना है बोलो, ये एंगल π/4 है और OP की लेंथ कितनी है, √2 है। यानी रियल एक्सिस के साथ वेक्टर OP जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा बोलो, वो आर्गुमेंट हो जाएगा। अब देखिए ना आयोटा z इज इक्वल टू आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, ठीक है बेटा। भाई ये z है, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस आयोटा। यानी बेटे हम इस आयोटा z को z1 मान लेते हैं, तो z1 इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब देखो एक सेकंड बेटा, एक सेकंड देखिए अब आपसे कहा जाए, हाँ ऐसे कुछ आएगा। यानी बेटे अब हम आपसे कहें आर्गुमेंट ऑफ z1 कितना हो जाएगा, अब ये 3π/4 हो जाएगा और मॉड ऑफ z1 कितना होगा, √2 होगा। यानी ये जो आयोटा z है, देखिए बेटा इसका आर्गुमेंट कितना हो गया, 3π/4। यानी अब यह वेक्टर यानी ओपी वेक्टर ऐसा देखो बेटा, हम आपसे कहें और देखो ऐसा कुछ होगा, ये बेटा यहां पर हमने कहा ये पॉइंट हम क्यों मान लें, ठीक है ना। और ये देखा जाए तो आयोटा z है जिसको हमने z1 रिप्रेजेंट किया है। अब देख बेटा ये एंगल कितना है बोलो, π/2 का है, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है, 3π/4। यानी आप कहोगे कि वेक्टर OQ कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग OP एन एंगल ऑफ कितना बेटे, π/2 इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। क्योंकि बेटा अगर हम देखो दोनों का मॉड बराबर है, इस वेक्टर को अगर हम π/2 एंटी क्लॉकवाइज से रोटेट करते हमें क्या आयोटा z मिल जाएगा। इसका मतलब बेटा आयोटा z कैन बी obtained by rotating z an angle of π/2 in anti-clockwise sense, एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है बेटा। यानी अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह वेक्टर जो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है π/2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्या होगा, रोटेट हो जाएगा। बेटा π/2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्या होगा, रोटेट हो जाएगा। ये बात आई समझ में। यानी बेटे अगर हम z को आयोटा z से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये वेक्टर π/2 रोटेट हो गया इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है ना। π/2 रोटेट हो गया इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है बेटा। अब ऐसे ही देखो पहले तब नोट कर लो आप। यानी अगर बेटे हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो यह वेक्टर 90 डिग्री
π/2 में क्या होगा, रोटेट हो गया। अब बेटा यहीं पे अगर हम माइनस आयोटा, पहले इतना नोट कर लो, आप पहले इतना नोट कर लो, हमें मिटाना पड़ेगा, हम बेटा आगे बढ़े, ठीक है ना, समझ गए। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का आयोटा से मल्टीप्लिकेशन का मतलब जेड रोटेट हो जाएगा एन एंगल ऑफ π/2 इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। अब देखिए ना, अगर हम माइनस आयोटा जेड की बात करें तो माइनस ऑफ बेटे माइनस ऑफ आयोटा 1 प्लस आयोटा, और ये आ जाएगा कितना, देखो ये बेटे हुआ माइनस आयोटा और प्लस कितना होगा 1 हो जाएगा, यानी ये पॉइंट होगा 1 -1 फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका आर्गुमेंट कितना होगा बेटा, बोलो, प्रिंसिपल आर्गुमेंट -π/4 हो जाएगा या 7π/4, जैसा कहो आप। यानी बेटे अब इस केस में आप ध्यान दीजिए, कुछ ऐसी कहानी है, यानी अब ये वेक्टर, ठीक है बेटा, देखो ध्यान देना, यानी बेटा अब ये वेक्टर π/2 रोटेट हो गया इन क्लॉकवाइज सेंस, यानी ये देखो ये एंगल यहाँ पॉइंट आर आ गया, और ये माइनस आयोटा जेड है, और ये पूरा एंगल कितना बेटा π/2 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला कितना है π/4 है, समझ गए। यानी अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह वेक्टर रोटेट होगा एन एंगल ऑफ π/2 इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। और अगर हम नंबर को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेक्टर π/2 बेटा रोटेट होगा, रोटेट इन क्लॉकवाइज सेंस। बोलो भाई, बोलो रे, क्लॉकवाइज सेंस, समझ गए बेटा। ये मतलब है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आयोटा या माइनस आयोटा से मल्टीप्लिकेशन, ठीक बेटे। आप z को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वेक्टर π/2 रोटेट होगा इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, और अगर आप माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे ये बेटा रोटेट होगा इन क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है बेटे। अब एक छोटा सा सवाल आपसे किया जाए, ठीक है ना, एक बेटा छोटा सा सवाल, आप पहले इतना नोट कर लीजिए तो बेटे हम बात करें आगे, ठीक है। देखो ध्यान दो बेटा, देखिए क्वेश्चन बेटा, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया of the triangle formed by the complex numbers z, iota z and minus iota z, ठीक है बेटा। हमें उस ट्रायंगल की एरिया चाहिए जिसका एक वर्टेक्स z है, दूसरा आयोटा z है और तीसरा बेटा माइनस आयोटा z है। आई बात समझ में। यानी बेटे हम ऐसा देखें, आपसे कहा जाए मान लो ये बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर z है, समझो बात को, यानी आपसे कहा जाए अगर ये O है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो अब आयोटा z क्या होगा, इसको हमें π/2 रोटेट करना होगा। बोलो कहाँ बेटे, एंटी क्लॉकवाइज में, यहाँ कहीं आ गया, बोलो बात को समझे। और माइनस आयोटा z बेटे क्या होगा, ये इधर कहीं आ जाएगा, यानी समझो बात को, यानी बेटा q ये हो गया, दैट इज q, और ये है आयोटा z, और ये r, ये है माइनस आयोटा z। यानी अब हमारा ट्रायंगल कौन सा है बेटा, बोलो। अब ट्रायंगल हमारा है जिसके वर्टिसेस हैं p, q और r, यानी
वो ये, और फिर बेटे कहा जाए, समझो बात को, दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल जिसकी एरिया हमें निकालनी है। ये एंगल कितना बेटा, ये एंगल है 90 का, ये एंगल बेटे 90 का है। तो अब देखिए ध्यान देना, इस ट्रायंगल की एरिया क्या हो जाएगी, 1/2, बेस क्या है बेटा QR, और हाइट कितनी है OP, और OP का मतलब बेटे कितना मॉड Z, और दिस इज इक्वल टू 1/2 2 टाइम्स ऑफ OQ इंटू OP, दैट इज बोलो OQ इंटू OP। OQ का मतलब मॉड आयोटा Z, OP का मतलब मॉड Z, दैट इज मॉड आयोटा मॉड Z इंटू मॉड Z। आंसर इज मॉड Z स्क्वायर। ठीक है बेटा, आंसर हुआ मॉड Z स्क्वायर। करेक्ट बेटा, मॉड Z स्क्वायर, वेरी गुड सर। 2 स्क्वायर कौन है, ये 2 वाला, ठीक है बेटा, यानी मॉड Z स्क्वायर। बोल बेटे, यानी अगर किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस Z हो, आयोटा Z हो और माइनस आयोटा Z हो, तो उस ट्रायंगल की एरिया होगी मॉड ऑफ Z स्क्वायर। ठीक है, अब बेटे लगे हाथ एक और क्वेश्चन, चलिए फटाफट आप नोट करिए, बात को समझ गए ना, यानी ट्रायंगल Z। देख बेटे, अब आप सॉल्व करने के लिए आप दूसरा तरीका ले सकते हो, आप Z को x प्लस आयोटा y मान लो, तो पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट x, y हो जाएगा, फिर आयोटा Z को मानोगे आप, फिर माइनस आयोटा Z, ऐसे भी तीनों वर्टिसेस मिल जाएंगे x y के टर्म्स में, उससे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन ये तरीका नया था, ये हमने देख लिया। ठीक है, चलो आगे बेटा, एक और क्वेश्चन ध्यान दो, लिखो, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बेटा formed by the complex numbers Z, iota Z and Z plus iota Z, यानी उस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स Z है, दूसरा आयोटा Z है और तीसरा Z प्लस आयोटा Z है। बोलो बेटी, ठीक है बेटा, यानी देखिए कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, आपसे कहा जाए, मान लो बेटे ये हो गया, हम आपसे कहें दिस इज, ये बेटा पॉइंट P है जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये वेक्टर क्या हो गया, OP हो गया। और अब बेटा आयोटा Z क्या होगा, इसको हम 90 डिग्री क्या करें बेटा, रोटेट करें, यानी यहाँ कहीं आ गया, मॉड वही होगा। समझ गए बात को बेटा, यानी दैट इज हम Q कह दें, और ये आयोटा Z हुआ, ये एंगल कितना हुआ 90 का, और ये वेक्टर क्या है, OQ है। अब बेटा आपने, अब देखिए Z प्लस आयोटा Z का मतलब वेक्टर OP प्लस वेक्टर OQ। अब दोनों वेक्टर्स को बेटे हम ऐड कैसे करते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। देखो बेटे समझो बात को, अब हमने कहा बेटा एक हम वेक्टर, देखो समझो बात को, ऐसा बेटा, फिर आपने कहा ऐसा, ठीक है ना, देखिए समझो बात को, यानी ये वेक्टर है बेटा आयोटा Z, ये वेक्टर Z है, ये भी क्या होगा, ये भी आयोटा Z होगा, इसको बेटे हम R मान लें। अब OP, देखो OP प्लस OQ का मतलब वेक्टर
वेक्टर ओपी प्लस वेक्टर पी आर और दैट इज वेक्टर ओ आर, यानी अब इनका जो बेटा सम आएगा ये वेक्टर हुआ, दैट इज दिस इज जेड प्लस आयोटा जेड। और बेटा अब ट्रायंगल कौन सा हुआ, अब हमें ट्रायंगल चाहिए ना कि जिसके वर्टिसेस जेड हो, आयोटा जेड और जेड प्लस आयोटा, यानी बेटा अब वो ट्रायंगल हुआ कौन सा, देख बेटे ट्रायंगल हुआ ये वाला, समझो बेटा बात को, यानी जो ब्लू कलर है, समझो बेटा, यानी दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल जिसकी हमें एरिया निकालनी है, समझो बेटे बात को, ठीक है ना। ये हुआ जिसकी हमें एरिया फाइंड करनी है। ये हुए वर्टिसेस ट्रायंगल की, एक जेड हुआ, एक आयोटा जेड, एक जेड प्लस आयोटा जेड। और बेटे देखा जाए एरिया ऑफ द ट्रायंगल किसका आंसर आ गया, करेक्ट, रुद्रा, वेरी गुड बेटा। देखिए ध्यान दो, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ स्क्वायर ओ पी आर क्यू, दैट इज 1/2, और ओपी की लेंथ मॉड जेड है तो मॉड जेड स्क्वायर, ठीक है ना। आंसर आ गया बेटा। देखो ओ पी आर क्यू क्या है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। इस ट्रायंगल की एरिया होगी स्क्वायर के एरिया की आधी, ठीक है बेटा, क्या होगी स्क्वायर के एरिया की आधी, समझ गए बात को, ओके। चल बेटा आज दूसरी क्लास आपको ज्वाइन नहीं करनी है, नो सेकंड क्लास, आज बेटा एक ही क्लास लूंगा मैं, ठीक है ना, ओके। और कल आपको रिवाइज करना है, कल मैथ्स की क्लास बेटा नहीं होगी, ठीक है ना, कल आपको रिवाइज करिए। अभी आपके पास आज मैंने भेजा है CA4 और CA5, और आपका टेस्ट भी तो है, टेस्ट शायद पोस्टपोन हो रहा है, अभी मैसेज आएगा आपके पास, शायद ये वेडनेसडे को 3 to 6 हो जाएगा, वो देख लेना आप। तो अभी बेटे आप क्या करो, आप टेस्ट के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, आ गया मैसेज, वेरी गुड, ठीक है ना। यानी बेटे CA4 करो, CA5 करो और टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर करो, ठीक है ना। हम आपको अब मंडे मिलेंगे, कब मिलेंगे, मंडे मिलेंगे, ठीक है ना, ओके। चलो बेटा खत्म करो बात को, इतना भी देख बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर जितना हमने आपको पढ़ाया, जितना आपके नोट्स में है, वो सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। चलो